आज इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको मोशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको मोशन जो चैप्टर है ये आपको 3 या हार्डली मैक्सिमम 4 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आपको कंप्लीट चैप्टर में आपको इसमें पढ़ लेंगे। मुझे कमेंट आ रही है कि सर आप फुल चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपसे कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैं शॉर्ट्स वीडियो तो डालूंगा भी, लेकिन कंप्लीट चैप्टर बनाऊंगा। देखिए, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा वीडियो बड़ा होने से आदमी को बोर होता है, ठीक है। मैं ऐसे सोच रहा था, लेकिन आप कुछ के कमेंट से मैंने ये सोचा कि उनको पूरा कर सकूं, तो कोशिश करता हूं। तो देखिए, पहले स्टार्टिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे मोशन, ठीक है। तो देखिए, मोशन को चैप्टर पढ़ने के लिए पहले आपको समझना होगा कि एक बॉडी कब रेस्ट होता है और कब मोशन में होता है। मतलब मोशन है क्या, इसको हिंदी में गति बोलते हैं। मतलब ये क्या गति या मोशन ये है क्या, देखिए बताते हैं। अगर बोला जाता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि मान लीजिए कोई एक गाड़ी रोड पर खड़ी है, कहीं पर भी रोड पर गाड़ी खड़ी हुई है। मैं 5 मिनट घड़ी से 5 मिनट पहले भी देखा तो गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, और अभी भी खड़ी हुई है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि गाड़ी रेस्ट पर है। क्या है? गाड़ी रेस्ट पर है। ये मैं आपको बुक लैंग्वेज से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं जो भी बात कर रहा हूँ किताबी लैंग्वेज से अभी बात कर रहा हूँ मैं मेरा जो अपना कंसेप्ट है मैं उसको बाद में बताऊंगा। तो अगर कोई गाड़ी खड़ी है, जैसे मैं ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, तो ये बोर्ड क्या आप देख रहे हैं 1 घंटे के बाद में भी यहीं खड़ी रहेगी, टांगा का टांगा हुआ रहेगा। तो आप बोलेंगे कि ये रेस्ट पे है, ये बोलेंगे। एक पेड़ को आप देख रहे हैं कहीं पर भी रहता है, खड़ा है जमीन के अंदर से, वो पेड़ जहाँ पे खड़ी है, तो अब कितना भी समय बीत जाए तो आप बोलेंगे पेड़ रेस्ट पर है, ठीक है। इसको रेस्ट में बोला जाता है। और मोशन किसी को तब बोला जाता है कि कुछ मान लीजिए वही गाड़ी अगर रोड पर खड़ी है, वही एकदम बिल्कुल गाड़ी रोड पर खड़ी है, 5 मिनट के बाद उसको मैं देखता हूं कहीं और पे चली गई, 5 मिनट बाद उस जगह से वो कहीं और चली जाती है, तो मैं बोलूंगा वो मोशन में है। मतलब समय भी बढ़ रहा है और उसका वो कार अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है। मतलब इससे पता चला कि कार मोशन में, क्या है, गति में। क्लियर है? आपको मैं एक और कंसेप्ट बता रहा हूं। मान लीजिए मान लीजिए पेड़ है, आपने पेड़ आपका भी आंगन में है, 5 मिनट बाद देख रहे हैं कि आंगन से आपके द्वार पर आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? पेड़ मोशन में है। ऐसे ये बुक लैंग्वेज बोलता हूं, किताबी रेस्ट से। जैसे और मैं आपको कुछ समझाने का कोशिश करूं, तो अगर मान लीजिए कि आप कार में बैठे हुए हो, कार में कोई भी गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो या कार हो, आप उसमें बैठे हुए हो। लेकिन अगर आप उसमें बैठे हुए हो, अगर मैं भी आपके साथ बैठा हुआ हूं, तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको देखूंगा, तो हम तो बोलेंगे आप तो एकदम बैठे हुए हो, एकदम रेस्ट में हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो। लेकिन हम लोग कार में बैठे हुए पार हो रहे हैं, हम लोग का कार चल रही है, लेकिन रोड किनारे कोई अगर हम लोग को देख रहा है तो हम लोग को क्या बोलेगा कि हम लोग मोशन में, क्योंकि कार मोशन में है और कार के अंदर में हम लोग हैं, तो कार के साथ हम लोग भी मोशन में हैं, ये होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर इस वक्त कोई कुर्सी पे बैठे हो या आप अपने पलंग पे बैठे हो या अपने आप जहां भी बैठे हो, और मैं आपको बोलूं कि आप मोशन में हो, तो आप क्या मानोगे मेरे बात? आप बोलोगे बेवकूफ जैसा बात कर रहा है, मैं तो चुपचाप से बैठा हूं, तो मैं मोशन में कैसे हूं? मैं आपको साबित कर सकता हूं कि आप भी इस वक्त क्या किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में आप मोशन में हैं। देखिए, मैं आपको साबित करता हूं। आप जैसे कि कार के अंदर आप बैठे हैं और कार मोशन कर रहा है, तो आपको भी मोशन कहते हैं। रोड किनारे अगर मैं आपको देख रहा हूं कि आप कार में बैठ के जा रहे हो, तो मैं बोलूंगा देखो 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 वो मोशन कर रहा है, वो कार के साथ वो गति कर रहा है, मैं ऐसे बोलूंगा। उसी तरह जस्ट इमेजिन, अगर मैं अंतरिक्ष में चला जाऊं और अंतरिक्ष से मैं अगर कैपेबल हूं देखने के लिए, अब तो पृथ्वी के आप ऊपर है, हम लोग क्या चाहिए हैं? पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं कि नहीं? तो अगर हम पृथ्वी पे खड़े हैं, अपने पलंग पे बैठे हैं या अपने चेयर पे बैठे हैं, लेकिन पृथ्वी अगर घूम रही है और तो हम भी पृथ्वी के ऊपर हैं, तो हम भी तो घूम रहे हैं। पृथ्वी अगर मोशन में है, देखिए पृथ्वी उसी तरह मोशन में है जैसे कार मोशन में है, और कार के अंदर हम बैठे हैं तो हम भी मोशन है कार के साथ। तो उसी तरह अगर धरती पृथ्वी अगर मोशन में है, तो हम भी पृथ्वी के ऊपर है, तो हम भी मोशन में हैं।
इससे साबित होता है कि हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक प्राणी मोशन में है। इसीलिए कहा गया मोशन जो रिलेटिव टर्म है, इसको रिलेटिव से समझ आप देखेंगे तो कभी ये रेस्ट में लगेगी और कभी ये मोशन में लगेगा। जैसे आप अभी अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो मैं आपको देखूंगा तो बोलेंगे रेस्ट में है। कार के अंदर मैं अगर बैठा हूं आपके साथ तो मैं बोलूंगा आप रेस्ट में है, लेकिन दूसरा आदमी को लगेगा वो मोशन में है। जिसे रोड का बगल वाला को लगेगा कार के साथ वो इंसान भी मोशन में है। उसी तरह अंतरिक्ष से कोई देखेगा तो हम लोग पृथ्वी पे सब मोशन में है। क्लियर है ये रेस्ट और मोशन? ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो आपने रेस्ट और मोशन को क्लियर समझ लिया होगा। ठीक है, अगर आपने समझ लिया है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, अब मैं आपको इसके अगले टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।